actors performing in 3, 2, 1, start. शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ. Actors on position. छवि, lights ready. उत्कर्ष, sounds ready. Ready, sir. Starting in 3, 2, 1, action. एक नया दिन, सूरज की रोशनी, और आज मेरा पहला किरदार जन्म लेगा. मेरा जन्म ही तुम्हारे लिए हुआ है. मैं हल हूं तुम्हारी मुसीबतों का. इस चक्र की पहली बिंदु, इस किताब की पहली इकाई और उसके असली रूप की पहली परछाई. मेरा सृजन हुआ है दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा से. ये समुद्र, ये मेरे आंसू है, खारे, बिल्कुल मेरे जीवन की तरह. मैं खुद दिशाहीन हूं, लेकिन तुम्हें दिशा दिखाना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है. चमत्कार, चमत्कार पर यकीन करने वालों की जिंदगी में ही चमत्कार होते हैं. अगर तुम किसी चीज पर यकीन ही नहीं करते तो उसके होने की आशा भी नहीं करते. जब यदि करते हो तो तुम खुद अपनी ही सोच पर प्रश्न कर रहे हो. तुम्हारा यहाँ होना मेरे लिए इसी चमत्कार का संकेत है, और तुम्हारा यहाँ मेरे लिए जीवन के अनमोल अमृत से मिलाना तुम्हारे लिए. और यही है जो हमें यकीन दिलाता है कुछ ऐसा होने का जो हमसे, हमारे जीवन से बहुत बड़ा है, हमें और हमारी क्षमताओं को आजमाता है. और जिस दिन तुम खुद की क्षमताओं के पार चले जाओ उसे कहते हैं. सागर से धरती पर सबको लेकर आया, या से इंसान कीचड़, गंदगी, बदबू, घिन, पर हर एक खूबसूरत शक्ल बनती है एक बदसूरत आकार से. धरती में पानी मिला तो कीचड़ बना. मैं आया हूँ तुम्हें सिखाने, भूख मिटाने, इस बंजर जमीन को हरा करने. तुम्हारी सोच तो नहीं बदलेगी, पर मेरे रूप जरूर बदलते रहेंगे. नाम उसका बड़ा है, ना किसी को उसकी परवाह, ना किसी को उसकी परवाह. एक युग का अंत हुआ और नए युग का प्रारंभ. इंसान का ये भाव उसके लिए बहुत जरूरी होता है.
जितनी सीख डर इंसान को देता है, उतनी सीख उसे और कोई भाव नहीं देता। औषधि कड़वी ही सही, मगर असरदार होनी चाहिए। कभी कभी इंसान को सीमा पर लाने के लिए डराना बहुत जरूरी होता है। अगर इंसान के बीच डर नहीं होगा तो वो जीना ही भूल जाएगा। आत्मरक्षा इंसान का गहना होता है और मैं यही सिखाने इस धरती पर आया हूं। वो क्रोध का ही अंश था, नरसिंह विष्णु का ही वंश, नरसिंह विष्णु का ही वंश था। खुशी इंसानी जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। परिवार ही वो समाज बनाता है, वो समाज जो समझ बनाता है। अपने जीवन के सफर में लोग हंसना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हंसना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हंसना जरूरी है। हंसने से ही जीवन का महत्वपूर्ण अंग पूरा होता है। हंसने की बहुत आवश्यकता होती है। बहुत सीखना है तुझे अभी। मैं काल हूं, क्षत्रियों के लिए मैं काल हूं। जो कमजोरों को मारते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। अब अगर किसी ने कमजोरों को नीचा दिखाया या उन्हें मारने की चेष्टा की तो मैं परशुराम उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये बात याद रखना, मैं अमर हूं, सदियों तक मैं जिंदा रहूंगा। अगर किसी ने भी फिर से कमजोरों को कमजोर समझने की चेष्टा की तो मैं उसका अपने शस्त्र से वध कर दूंगा। अब इस युग का भी अंत हुआ और एक नए युग का प्रारंभ। इंसान होने में और एक अच्छा इंसान होने में केवल इतना अंतर जितना सोने में और पीतल में। दोनों के रंग एक से हैं, परंतु एक अनमोल है और एक सामान्य। अच्छा इंसान वही है जो ना तो किसी के दुख का कारण बने, ना किसी के दर्द का और ना ही किसी के कष्ट का। अच्छा इंसान वही है जो हर श्रेणी में उत्तम हो, जो कोमल हो, जो सजन, जो निस्वार्थ, जिसके लिए हर किसी के मुख से सिर्फ और सिर्फ अच्छे शब्द नहीं। मैं तुम्हें उत्तम बनाने आया, मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाने आया। श्रृंगार रसी मनुष्य का सबसे उत्तम श्रृंगार है। प्रेम वो धागा है जो हम सबको जोड़ता है। प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम के बिना सब अधूरा, सब रंग बेरंग है, सब भाव निरर्थक है। प्रेम महक और इंसान दोनों एक दूजे के बिना बिल्कुल अधूरे। आज मैं कृष्ण आप सबको श्रृंगार महसूस कराने आया हूं। इंसान इंसान की ख्वाहिशें
आवाजें ठीक नहीं है तुम्हारी, ना ही अपनी लाइनें ठीक से याद करके आए हो। It's an off for today. कलयुग। कलयुग में ही तो पैदा होगा विष्णु का 10वां अवतार, जो इस कलयुग का अंत करेगा। अब सवाल यह है कि इस कलयुग का अंत कैसे होगा? एक तलवार से? वो दिखता कैसा होगा? उसकी शक्ल कैसी होगी? वो क्या बोलेगा? क्या वो एक इंसान होगा या फिर एक भगवान, या फिर इस कलयुग की ही तरह बीच में कुछ होगा? उसका नाम क्या होगा? नाम? मेरा कोई नाम नहीं। मेरे भगवान ने मेरा कोई नाम नहीं रखा है, और मेरा लेखक ही मेरा भगवान है, जिसने लिखा है कि मैं क्या करूं, कैसे उठूंगा, कैसे बैठूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, वही मेरा भगवान है। हम सब लोगों को तो ये मालूम है कि हम सब लोग एक निर्धारित वक्त और एक निर्धारित समय पर अपनी मां की कोख से पैदा हुए हैं। मैं भी बिल्कुल वैसे ही पैदा हुआ हूं, लेकिन अगर मैं वैसे ही पैदा हुआ हूं तो भगवान की अहमियत का क्या? भगवान का क्या? क्या सब लोग भगवान में मानेंगे? शायद। मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी रचना की है इन हाथों से। इन कोरे कागजों पर तुम्हारी जिंदगी लिखी जा रही है, मैं लिख रहा हूं। तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या सोचोगे, कैसे चलोगे, तुम्हारी सोच कैसे होगी, तुम्हारा परिवार कैसा होगा, ये सब कुछ मैं तय करूंगा। मैं। लेकिन मेरा क्या? मेरी इच्छाओं का क्या? जो मैं करना चाहता हूं तो उसका क्या? तुम काफी जिद्दी हो। तुम्हारी कला की एक नुमाइश हूं मैं, बिल्कुल स्याही की तरह, एकदम बारीक। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा जिद्दीपन, इसकी वजह से तुम इन किरदारों की जिंदगी में बहुत कुछ लिख देते हो। गरीबी, लाचारी, बेबसी, एक ड्रामा बना दिया है किरदार को, जो कि उसको जीना पड़ता है, शायद ना चाहते हुए भी। मुझे स्वार्थी मत समझो। मैंने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी जिंदगी की। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम हवा हो, शून्य हो, गायब हो।
तुम्हारी क्या पहचान है? तुम्हारी पहचान के मायने इन हाथों से लिख रहा हूं हर रोज, स्याही दर स्याही, हर्फ दर हर्फ। और तुम मुझे खुदगर्ज कह रहे हो। ये मेरा अहंकार है। तुम्हें वैसी शक्ल देना जो बिल्कुल इंसान किसी 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 इंसान सी सटीक होगी। और ये करने का हक सिर्फ एक खुदा का है। इसलिए शायद मैं तुम्हारा भगवान हूं। कलयुग 10वां किरदार, उसका नाम होगा अमोघ। अमोघ, जिसका जन्म हुआ है अपने मकसद पूरे करने के लिए। एक साधारण सी शर्ट जो उसकी पहचान के लिए काफी। क्या वो एक इंसान होगा या फिर भगवान? वो इस कलयुग की बुनियाद होगा। एक ह्यूमन रोबोट। जा रहा हूं मैं। शंकर, तुम्हें देखकर जिंदा दिली हो जाती है मेरे अंदर। आओ। खुश खुश से लग रहे हो। क्या खुशी की कर बात। दिया ऐसा? मैंने 10वां किरदार लिख लिया। 10वां किरदार लिख दिया? रिहर्सल कैसी चल रही है? ठीक है कि आजकल के एक्टर एक्टिंग आती नहीं, शाहरुख खान बनने चले हैं। सिखा रहा हूं। शंकर, तुमसे बेहतर कोई नहीं है, तुम्हें पता है ये बात। जानता हूं। ये देखो। तुमने एक्टर्स तो ढूंढ लिए है ना? 10 एक्टर्स। 9 ढूंढ पाया हूं, ढूंढ लूंगा 10वां। ढूंढ लूंगा से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, आसान काम थोड़ी ना है एक्टर ढूंढना। आसान काम नहीं है एक नाटक लिखना। मेरी जिंदगी की मेहनत है ये शंकर। कितना वक्त और तुमने बोला था कि तुम अगली बार जब मुझसे मिलोगे तो 10वां एक्टर ढूंढोगे। वक्त लगता है ऐसी चीजों में। ऐसे रोड से उठा के किसी को भी नहीं ले आता मैं अपने पास। तो वो तुम्हारा काम है, तुम एक डायरेक्टर हो। तुमने बोला था कि तुम ये कर लोगे। मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें दे चुका हूं ये स्क्रिप्ट। पन्ने भरने आसान होते हैं, ऐसे ही नहीं मिलते एक्टर। कर रहा हूं मैं अपना काम। और मैं अपना काम कर चुका हूं। और शायद तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो। अगर तुमसे ये नाटक नहीं बन रहा तो इसको बनाने की कोशिश मत करो, इसे खराब मत करो। स्क्रिप्ट मुझे वापस करो। चमत्कार नहीं होते हैं जैसे तुम लिखते हो। आसान काम नहीं है, वक्त लगेगा, बोल दिया मैंने। हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। ऐसे किसी दिन क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि मैंने मेहनत की है इस चीज पे। मैं वक्त जाया नहीं कर रहा हूं अपना। मुझे जल्दी से नाटक बनाना है ताकि मुझे एक पहचान मिल सके। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ऐसे ही कोई तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा? किसी चमत्कार की तरह। क्यों शंकर? कोई चमत्कार नहीं होते। नमस्कार। जय श्रीमन नारायण। हमारा नाम है विष्णु। वो कहा है, हमारे कुछ दोस्त लोग कहे थे कि यहाँ पे ब्रह्मी जी का पता है, यहाँ पे जाइए आपको काम मिल जाएगा। हम काफी समय से खाली बैठे हैं, कलाकार आदमी होकर। मेरा नाम है ब्रह्मी। हमारा नाम है विष्णु और हम हैं संभल उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? संभल ग्राम उत्तर प्रदेश। आओ विष्णु। तो शंकर जी आप हैं? हाँ,
ये लो विष्णु, यहाँ बैठो। कैसे हैं आप? अभी तक ठीक था, तुम्हारे आने के बाद पता नहीं। तो हम आपको कोई गाली गलौज किए? अरे हमें गाली देकर तो दिखाओ। शंकर 2 मिनट। विष्णु बैठो। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, एक चमत्कार की तरह। हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हें पता है ये बात? और हमें आप लोगों की बहुत जरूरत है। और कहा है कि कलाकार आदमी है, और कोरोना काल के बाद काफी समय से हम खाली बैठे थे, तो हमें लगा कि कोई इंसान, कोई इनको लोग हमें मिले, हमको काम पकड़ाए, तो हम अपनी जिंदगी में आगे थोड़ा बढ़ पाए। तो कहा है कि वो पिछला वाला नाटक किए थे। कौन सा नाटक? पिछला नाटक हम किए थे, हाँ, मंडी हाउस में किए थे। पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ नाटक है जी, गगन दमामा बाजू। अच्छा। वो नाटक किए थे हम। कौन सा किरदार करा? भगत सिंह का किए थे हम के साथ। इनको मजाक लगा। ये थोड़े से ऊपर हो गई है, इसलिए आदत है। थोड़ी सी नहीं जी, बहुत ज्यादा उम्र हो गई, ध्यान से देखिए। विष्णु कोई डायलॉग सुनाओ नाटक का। ऑडिशन समझ के ही सुना दीजिए। ऑडिशन दे रहे हैं आप? अब एक एक्टर को तो 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। अभी आए हैं, थोड़ा पानी। अरे नहीं सुना पाएगा ये। पूज्य पिताजी, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजाद हिंद के उसूलों के लिए वक्फ हो चुकी है। मेरी जिंदगी में ऐशो आराम बाइज़ कशिश नहीं है। आपको याद होगा मेरे यज्ञोपवीत के दौरान दादाजी ने ऐलान कर दिया था कि मेरी जिंदगी खिदमत वतन के लिए बनी, लिहाजा मैं आपकी उस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे मुआफ फरमाएंगे। आपका दावेदार भगत सिंह। किए थे थोड़ा बहुत, तो हमको याद है, हमने सोचा करके दिखाई दे। हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बहुत। ठीक ठाक कर लेते हो। विष्णु जरा, मैंने एक नाटक लिखा, कैरेक्टर्स। कलेक्टर्स, नाम बहुत अच्छा है। विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में कुछ सुना है तुमने? विष्णु अवतार के 10वें अवतार। और दादी अम्मा कुछ रात को कहानी में बताई थी हमें एक बारी कि कल्कि अवतार है जो कलयुग में आएगा। और थोड़ा बहुत हम गीता में भी पढ़े हैं। गीता में तो स्पष्ट लिखा है, गीता में लिखा है, हम याद करें तो, हाँ, संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मण से महात्मन भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर् भविष्यति। अर्थात संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो कि एक सफेद अश्व पे सवार होंगे और वो अपने हाथ में तलवार लिए कलयुग को खत्म कर सत्युग का प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो विष्णु। सोच के देखो, क्या एक घोड़े पर एक आदमी आएगा हाथ में तलवार लेके और सबके गर्दनें काट रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। क्या कलयुग का अंत कुछ ऐसे होगा? हमारे हिसाब से तो कलयुग का अंत ऐसा नहीं होगा। लोग सोचेंगे नाटक मंगली का है कोई, तो लोग तो मजाक उड़ाने लगेंगे ना। देखिए कलयुग का समय है और बिल्कुल कुछ नया तरीके का होना चाहिए कल के अवतार में। शंकर, क्या तुम मुझे एक स्क्रिप्ट दे सकते हो? स्क्रिप्ट है, ये बहुत मोटी भी है, इसको पढ़ना पड़ेगा कहाँ? कितनी बार पढ़ते हो एक स्क्रिप्ट? हम 4-5 बार स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। 4-5 बार से काम नहीं चलेगा विष्णु। 40-50 बार पढ़नी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें समझ आएगी, तब जाके तुम समझा पाओगे कि आखिर ये है क्या, हम कर क्या रहे हैं। 40-50 बार। विष्णु, ये मेरी जिंदगी की मेहनत है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझे बस एक एक्टर चाहिए था तुम्हारे जैसा। शंकर, ये लो, अबोग के लिए एक एक्टर मिल गए। अगर अब भी तुमसे नाटक ना बन पाए, हम कर लेंगे, हम बता रहे हैं, कर लेंगे। हम कराएंगे। यार डायरेक्टर है कि डिसअपॉइंटमेंट। जब देखे डिमोटिवेट करते रहते हैं। हम यहाँ से आए, हम आपको भगत सिंह का डायलॉग सुना, आप एक बार भी हमारा तारीफ नहीं किए। चला जाता नहीं है, डायरेक्ट करिए। विष्णु, शंकर एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है। देखिए, हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। देखिए, हम हिंसा के खिलाफ हैं और थोड़ा उम्र का लिहाज है, वरना हम हाथ करते हैं इनके साथ। हमारे यूपी में नहीं छोड़ते इतनी देर तक किसी को इतना बोलते बहुत हो। कल सुबह 10:30 रिहर्सल हॉल का पता ब्रह्मी बता देगा। हाँ, मैं बता दूंगा। मोती मैं बंद कर दूंगा। बहुत गलत आदमी है, बता रहे हैं। ये अगर हुआ ना तो मेरा नाटक नहीं बन पाएगा। ये नाटक मेरे लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। अब वो करते हैं, हम पूरा मेहनत करेंगे। आप क्या है ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम साथ ले जाएंगे। हाँ, हमारे लिए समझो श्रीमद् भगवत गीता की तरह हम इसको संभाल कर रखेंगे। चिंता मत कीजिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता,
शरण में रख दिया फिर मात तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की तो फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया फिर मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ की रचना हाँ छवि, लाइट दे दी। उत्कर्ष, साउंड्स रेडी। और कैसे हुआ सर? बढ़िया सर, आप बताइए। अभी तक ठीक था। कहाँ है सारे? Where are the actors? सर फोन करता हूँ। Call them. पता नहीं क्या हो गया है आजकल के एक्टरों को। चाय पानी कुछ पिला दूं? सर चाय। Get out. मजाक हर वक्त अच्छा नहीं होता। Start random walk at the speed of 5. Characters. Characters. यस सर। सबकी आवाज एक साथ। Characters. Yes, sir. Nice. ये नाटक बनाते हुए बहुत समय हो गया है, तो आज मैं तुम्हें कुछ अलग कराऊंगा। Improvs. Improvs are very important for an artist in acting life and in real life. स्टेज पर सिर्फ केशव, बुधिमा और रवि, बाकी सब जा सकते हैं। दसवें अवतार के बारे में जानते हो? सर कल्कि वाला। हाँ। हाँ पढ़ा है सर, पढ़ा है। और 10वां अवतार हमारी स्क्रिप्ट वाला? पढ़ा है सर, पढ़ा है। अब पढ़ा है, पढ़ा है। वो अपने साथ कुछ लेकर आएगा जो शायद सबके लिए हानिकारक हो सकता है। Show me an improv. Your motives are clear. I want to see something that is impacting the whole humanity right now. Your space is a barber shop. केशव को हेयर कट भी तो चाहिए। ठीक है सर। Discipline is important for an artist. आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, दौड़ रहे हैं स्टेज पर बस। हो गया? जी सर। Starting it. 3, 2, 1. Action. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे ना शाहरुख खान वाला हेयर स्टाइल चाहिए। पर आपके बाल तो शाहरुख खान वाले हैं ही नहीं। शाहरुख खान, भाई तो गंजा हो जा, बहुत समय लगेगा। अंकल जी आपसे किसी ने बात करी है? सर अरे यहाँ लड़ाई मत कीजिए। एक मिनट इन्हें अंकल किन्हों के? आप- अंकल ही है हो। अरे सर हाँ। मुझे ना शाहरुख खान वाला यार, वही है कि
आप कुछ कीजिए ना, इसमें केराटिन कीजिए, और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी गई है, तो कलर कर दीजिए और स्ट्रेट कर दीजिए। ठीक है गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम, कैसे हो? बढ़िया सर। काट इट! अभी तक मुझे बस एक शब्द पता था, बकवास। आज उसका अर्थ तुमने बखूबी सिखा दिया। आउट। और ये विष्णु कहाँ है? यहाँ है हम सर। ये जो उभरते हुए कलाकारों को आप ऐसे दबोचते हैं ना, मैया रानी का भी माफ नहीं करेंगी, श्राप चढ़ाएंगी आपके, देखिएगा आप। अरे आओ, पूरी मजाक समझे हैं। अपना घर बार छोड़ के आते थिएटर कर रहे हैं, पैसा नहीं मिलता बच्चों को आजकल, तो आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं। आ जाओ। देख कर रहे हैं आप हमें। नटखट। हाँ, हम नटखट और आप बुड़बक। माफ कीजिएगा, हमें आप मजबूर कर रहे हैं हम आपके बारे में उल्टा सीधा बोले। देखिए, हम कलाकारों के बारे में कुछ नहीं सुनते, हम खुद भी एक कलाकार हैं और आप भी एक कलाकार हैं। दायरे को समझिए। कलाकार हो? हाँ है। लगते तो नहीं। कपड़ों से लगते हैं क्या कलाकार? बोली से भी लगते हैं, कपड़ों से भी लगते हैं। आजकल जो दिखता है वही बिकता है। अमेज़न का दुकान है आपका? बेच देंगे तुम्हें उस पर। हमारे बेचने की बात आ गई। हम ब्रह्मी जी को शिकायत लगाएंगे, वो आप ही को बेच देंगे, देखिएगा। लगा लेखक आदमी है, अगर वो नहीं लिखेंगे तो आपका कोई काम नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। एक निर्देशक बहुत जरूरी होता है। फिर उस बहस में चढ़ जाएंगे। देखिए, हम स्पष्ट भाषा में आपको एक बात और बताते हैं, हम उड़ती हुई पतंग है, आप हमें संभालेंगे और वो ढील देंगे। ज्यादा ढील दे दी है, उड़ते जा रहे हो। आप ज्यादा ढील देते हैं का? सुनो मेरी बात। सुनाइए। कॉस्ट्यूम लाए हो? नहीं, इस थैलों में स्विगी का ऑर्डर है, बताइए। नटखट। बदल कर आओ, जाओ। आ रहे हैं बदल के, बताइए। बिल्कुल ही हमारा जिंदगी खराब हो गया। खाना यहाँ पे खटखटा दिया मिलते हैं। बिग बैंग। पड़ गया हमारा। बिग बैंग। अमोक की चेयर लाना। सर अभी आ रहे हैं, वेट कर लीजिए, आप बैठिए ना, बहुत परेशान रहते हैं। स्वीटी। सर आपका फोन आया था इसलिए आ गई। स्वीटी 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 तेरा प्यार। हमें पीछे बेच के आप यहाँ औरत छेड़ रहे हैं। It is a personal matter, my friend. कौन सा पर्सनल मैटर सर, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप अंधी नहीं है। क्या तैयार हैं? आगे बढ़े, नहीं तो हम फिर कुछ करेंगे और आप उसमें फिर कोई गलती निकालेंगे और फिर हमें कल बुलाएंगे। बिल्कुल, आप आइए, मैं चली जाती हूँ। स्वीटी तुम जा रही हो? स्वीटी मैम, दीप भैया आए हैं, वो बुला रहे हैं आपको। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा कभी भी कॉल कर देता है। हमें यह सब चल रहा है, गलत जगह ही आ गए, हम ही कर देते हैं आधा काम। सर वो चेहरा ऑन पोजीशन, चेयर पर। देखिए, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि एक्टर और डायरेक्टर में बहुत अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, तभी नाटक आगे बन पाता है, नहीं तो नाटक आगे नहीं बन पाता। हमारी बात मान लीजिए। थोड़ी हमें भी शौक नहीं है। काम आएंगे, काम करके चले जाएंगे। क्या बनने आए हो? अमोघ। अमोक से पहले क्या बनोगे? एक एक्टर। हम बन जाएंगे, हम हैं एक्टर, हम आपको दिखाए तो उस दिन। सोचो यहाँ लोगों की भीड़ बैठी है, क्राउड तुम्हें देखने आया है। एक एक्टर और एक कैरेक्टर के बीच में पतला सा धागा होता है। जिस दिन वो धागा हट गया, कैरेक्टर जिंदा हो जाता है। You know what to do. Lights ready. Ready, sir. Sounds ready. Ready, sir. Starting in 3, 2, 1,
एक्शन। Hi, I am Amol. क्या आप लोग अमोक का मतलब जानते हैं? अमोक यानी जो इस धरती पर अपने मकसद पूरे करने आया होता है। भला अब सवाल उठता है कि मेरे मकसद क्या है? अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा एक ट्रेन करके चल रही थी और ठक करके रुक गई। ऐसे ही एक दिन कलयुग भी रुक जाएगा। क्या हुआ तुम्हें? आपको जादू टोना करते हैं क्या? क्या किया हमारे ऊपर? हमारे शरीर पर भारी सा बोझ हमको महसूस होने लगा। हमें ऐसा लगने लगा हमारा शरीर कोई चला रहा है। तुमने जो जो किया वो इस स्क्रिप्ट में नहीं था। हम तो शुरू किए थे, का मतलब हमारी मेहनत को पानी फिर गया क्या? समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है हमें। मजाक नहीं पसंद मुझको। समझ में नहीं आ रहा। शंकर, क्या मुझे ब्रह्मी के घर का पता मिल सकता है? कैसी बातें कर रहे हो विष्णु? तुम जानते हो ब्रह्मी के घर का पता? तो व्हाट्सएप कर देंगे फिर से, तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा। हमसे वो पर्ची खो गया। कर क्या रहे हो तुम? पहुंच जाएगा पता। आज के लिए जाओ। तुम में से डर क्यों रहे हो शंकर? मैं चला जाता हूं। बिग बैंग। नहीं पता, मतलब कल से आज आ गए हैं, इन्होंने फुर्सत भी नहीं बदला। पास दे रहे हैं और हमें कहते हैं हमें एक्टिंग सिखाएंगे। बिग कोई बात बैंग। समझ में नहीं आती इनकी। इट्स एन ऑफ फॉर टुडे। आज सकते हैं। कैसे हो विष्णु? हाय, आई एम अमो। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा ब्रह्मी। मुझे विष्णु, मेरे मतलब अमोघ। ऐसा लग रहा है अमोघ ही मुझसे मिलने आया है। ब्रह्मी, तुम में जरा सी भी तमीज नहीं है। जब भी कोई किसी के घर पर आता है तो तुम सबसे पहले उसे बैठने को कहते हो।
मिलो विष्णु, आओ बैठो। कैसे हैं आप? बताइए हमें। थोड़ा परेशान हूँ। और परेशानी तो देखिए बढ़ेगी। हमने अगर आपको अपनी कहानी बता दी ना तो आप और परेशान हो जाएंगे। हम बता रहे हैं आपका नाटक वाटक नहीं बनने वाला है। क्यों, क्या हुआ? शंकर जी के आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या कल हुआ? हम यहाँ पे बैठ के अपना डायलॉग ले रहे थे। हम इतना मेहनत किए, रात भर पूरा हम प्रैक्टिस करते रहे, हमारे आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए, लेकिन कोई बात ना हुई। यहाँ पर हम बैठे, हमने डायलॉग लिया, हमें ऐसा लगा हमारा शरीर कोई चला रहा। हमें ऐसे लगने लगा कोई बहुत बड़ी शक्ति हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह के भाग ले रहे हैं। तो समझ में नहीं आया हमको क्या हो रहा है हमारे साथ। और बताओ, और क्या हो रहा है? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ ब्रह्मी। तुम अपने बारे में बताओ। अमोक के बारे में कुछ बताओ। अमोक के बारे में हम सुनते हैं। अमोक का जहां तक हमें पता है कि अमोक एक ह्यूमन रोबोट है, और हम कल कुछ कर रहे थे तब हमको महसूस हुआ कि कुछ अजीब है हमारे साथ। यहाँ आस पास इस जगह में कुछ अजीब है। शंकर जी कुछ किए हैं। तुमने स्क्रिप्ट पूरी पढ़ ली है? मेरा तुमसे एक सवाल है ब्रह्मी। पूछो। तुमने शंकर को ये बात क्यों कही थी कि जब भी विष्णु को ये स्क्रिप्ट पकड़ाना तो उसका आखिरी पन्ना फाड़ कर पकड़ाना? तुम्हें कैसे पता? शंकर जी हमें बताया। वो आखिरी पन्ना मुझे मिल नहीं रहा, यहीं कहीं रखा था। वो आखिरी पन्ना तुम्हें नहीं मिलेगा ब्रह्मी। तुम ढूंढते रह जाओगे। वो आखिरी पन्ना तुम्हें नहीं मिलेगा ब्रह्मी, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। तुम बार बार विष्णु अमोक क्यों कर रहे हो? तो आपको एंटरटेनमेंट में मजा नहीं आ रहा? ये दो दुनिया है, तुम्हें एक तरफ आना पड़ेगा। या तो इस तरफ रहो या इस तरफ रहो। Hey, I am Amol। तुम्हारे दिमाग पर हावी तो नहीं हो रहा है विष्णु? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि तुमने शंकर को ये क्यों कहा था कि जब भी विष्णु को वो स्क्रिप्ट पकड़ाना तो उसका आखिरी वाला पन्ना फाड़ कर पकड़ाना। मैं इसका जवाब तुमसे लोग मुझे पागल जानना समझते चाहता हूँ। लोग मुझे पागल समझते थे, अब नहीं समझेंगे, क्योंकि मैंने किरदार को जन्म दिया जो जिंदा हो गया। उसके पास एक शरीर है, उसके पास एक आवाज है। क्या जरूरी है हर बार जो लेखक लिखे और किरदार वही निभाए? हाँ, जरूरी है, क्योंकि एक लेखक ही किरदार को जिंदगी देता है। लेकिन अभी जो किरदार कर रहा है लेखक भी वही कर रहा है। देखो अमोक, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ। मैंने तुम्हें पैदा किया है। तुमने उस आखिरी पन्ने पे यही लिखा था कि अमोक इस कलयुग का अंत करेगा। मैं सच में मर जाऊंगा। तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम अपने भगवान को कैसे मार सकते हो? अमोक इस कलयुग का अंत करेगा, और अमोक की शुरुआत होती है ब्रह्मी से। किस्मत में रहा तो तुमसे फिर मुलाकात होगी ब्रह्मी। अमोक को ब्रह्मी ना ब्रह्मी ब्रह्मी ब्रह्मे
करने आया है। ये टेक्नोलॉजी ही कलयुग का अंत करेगी। भगवान विष्णु का 10वां अवतार। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आप लोगों का स्क्रीन टाइम क्या होता है? इसका जवाब आप खुद को ही देके समझ लीजिए कि आप लोग एक पिंजरे में फंस चुके हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, पानी सर के ऊपर से निकल चुका है और ये टेक्नोलॉजी ही कलयुग का अंत करेगी। ये अनंत समय रेखा और इस अनंत समय रेखा के 3 स्तंभ जो शक्ति रखते हैं इस पूरी सृष्टि के सृजन की और जो ताकत रखते हैं इसके विनाश की। हम संभव भी हैं और असंभव भी। हम हैं ब्रह्मा, विष्णु